मैंने हिम्मत जुटाकर आवाज का पीछा किया और देखा कि एक काली बिल्ली डिब्बों को गिरा रही थी। मैंने राहत की सांस ली और गोदाम से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता रहा कि कोई तेजी से मेरे पास से गुजर रहा है। जब मैंने देखा तो वही बिल्ली थी जिसकी आंखें पीली थीं और मेरी टॉर्च की रोशनी में चमक रही थीं। इस बार मैं थोड़ा डर गया क्योंकि मैंने स्टोर रूम का दरवाजा बंद किया था, लेकिन फिर भी वह वहां कैसे आ गई। मैंने जल्दी से वहां से निकलने का फैसला किया, लेकिन हर दरवाजा बंद होता गया। मैं पूरे गोदाम में भटकता रहा। तभी अचानक मेरी टॉर्च की रोशनी में मुझे एक साया नजर आया जो धीरे धीरे मेरी तरफ आ रहा था। मेरा दिल जैसे बंद हो गया। मैंने जान बचाने के लिए दौड़ लगाई, लेकिन देखा कि वह साया वही काली बिल्ली बनकर मेरा पीछा कर रहा है। रोशनी तेजी से झपकने लगी और मुझे गोदाम में एक कैबिन नजर आया। मैं किसी तरह कैबिन में घुसा और वहां एक खिड़की देखी। मैंने खिड़की तोड़कर बाहर छलांग लगाई। जैसे ही मैं मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ा, सारी लाइट्स बंद हो गईं, बस मेरी टॉर्च जल रही थी। अचानक वही बिल्ली फिर मेरे सामने आ गई और मेरी तरफ बढ़ने लगी। तेजी से मेरे पास आते हुए वह साया बन गई और गायब हो गई। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और मैं यह सब सहन नहीं कर पाया और बेहोश हो गया। सुबह सफाई कर्मचारी जेम्स ने मुझे उठाया। मैं डरते हुए अपनी गाड़ी की तरफ भागा और ऑफिस पहुंचकर मैनेजर को दस्तावेज दिए। मैंने उसे पूरा वाकया बताया, लेकिन उसने मेरी बातों पर यकीन नहीं किया। उसने कहा कि शायद मैं थका हुआ था, इसलिए मुझे वहम हुआ होगा, लेकिन मैं जानता था कि जो कुछ मैंने देखा वह सच था। मैनेजर के लहजे से पता चल रहा था कि वह मुझसे कुछ छुपा रहा है। खैर, अच्छी बात यह थी कि मैं वहां से जिंदा और सही सलामत वापस आ गया। आज भी जब मैं उस गोदाम के पास से गुजरता हूं तो उस रात की याद आ जाती है और दिल कांप उठता है। मैं वह घटना कभी नहीं भूल सकता क्योंकि उसके बाद मैं बहुत बीमार पड़ गया था।